सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, नीति वचन 28 के 13 में लिखा हुआ है कि जो कोई अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और जो कोई अपने अपराध को मान लेता है और उसे करना छोड़ देता है तो उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में हमसे कोई भी गलती हो जाए, उस गलती को कभी छुपाना नहीं, अपने उस पिता के सामने उसका इकरार करना, मानना और उस बात को कबूल करना कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई। जो परमेश्वर के खिलाफ है तो परमेश्वर से, और जो मनुष्य के खिलाफ है तो मनुष्य से। और इन दोनों बातों के अंदर हमें खुलकर इस बात को कबूल करना है कि मुझसे ये गलती हुई। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी गलती को मानते तो है लेकिन खुलकर नहीं मानते। वो क्या करते हैं, वो बात को घुमा घुमा कर अपनी प्रॉपर अपनी इस गलती को कबूल नहीं करते, घुमा घुमा कर इस बात को लोगों के सामने बताते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने अपनी गलती को कबूल कर लिया। ऐसे लोगों को ये मालूम नहीं चलता कि जो लोग आप लोगों को सुन रहे हैं, बैठ कर देख रहे हैं, क्या उन लोगों को आपको ये चालाकी समझ नहीं आती जो आप चलाते हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने अपराध को छिपाना नहीं है, किसी भी रीति से नहीं छिपाना। परमेश्वर मन को जांचने वाला है। हमें जब कभी अपने अपराध को मानना है, अपनी खताओं को, हमसे जो गुनाह हो जाता है, हमसे जो पाप हो जाता है, जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, तो खुलकर उस बात को अंगीकार करना है। प्रभु, मुझसे इस घड़ी, इस समय, इस जगह मुझसे ये पाप हुआ, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने कर दिया, या मेरा करने का उद्देश्य नहीं था, प्रभु हो गया। अपनी उस पूरी बात को खोल कर बता देना है, क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर न्यायी है। वो जांचता है कि इसने कोई बात को छुपाया तो नहीं। लेकिन इंसान होने के नाते इंसान के अंदर एक शर्म होती है, एक मैं होती है। वो परमेश्वर के सामने भी अपने इस पाप को मानता नहीं है। वो परमेश्वर के सामने भी मोटा मोटा बोलकर निकलने की सोचता है कि बस मैंने तो बोल दिया। अरे, उस बाप के सामने नहीं बोलेंगे तो किसके सामने बोलेंगे। हमारे पाप जिसने उठाए उसके सामने बोलना है, प्रभु मुझसे ये गलती हुई, मैंने किया। अगर हाथ से, प्रभु मुझसे हाथ से हुआ, मेरी आंखों ने किया, प्रभु मैंने देखा। उस सिचुएशन को, उस बात की गहराई में जाकर खोल कर बोलना कि प्रभु मैंने ये पाप कर दिया, प्रभु उस समय मैं कर दिया, प्रभु मेरा मन तो नहीं था लेकिन मैं उस समय मैंने कर दिया। जब इस प्रकार हम अपने पाप को खोल कर बोल देंगे, अपने गुनाह को, अपनी गलती को खोल कर बोल देंगे, तो प्रभु दया करता है। यदि हम घुमाएंगे, बात कुछ और है और उसमें से कुछ बात बता देंगे और सोचते हैं कि बोल दिया, तो परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। उसका वचन क्या था, जब वो न्याय करने लगेगा तो कौन धर्मी ठहरेगा, जब वो लेखा लेने लगेगा तो कौन धर्मी ठहरेगा। इसलिए परमेश्वर के सामने चालाकी ना दिखाए, परमेश्वर के सामने अपने पाप को स्पष्ट रूप से मान ले, कबूल कर ले, चालाकी ना दिखाए। चालाकी दिखाओगे तो जैसे हनन्याह सफीरा के साथ हुआ ऐसा ही होगा। हो सकता है कि आज प्रकट रूप में ना हो पर आत्मिक जीवन में हो जाएगा। इसलिए अपने पाप को कभी भी छुपाए ना, खुलकर बोल दे, प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मैं अंगीकार करता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसके जीवन में गलती हो गई, इंसान है, मगर उस बात को इतना घुमाया कि हमें भी समझ नहीं आया। इसलिए सामने वाले व्यक्ति को सोचता है कि सामने वाले व्यक्ति बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। अरे, परमेश्वर का वचन कहता है छुपाओ नहीं, बोल दो। और जब कभी उस व्यक्ति ने इस बात को अंगीकार करके बताया भी, तो वो बताया भी इस तरीके से कि पहले तो 10 लोगों की गलतियों को उजागर किया और फिर अपने पाप को कवरिंग करते हुए, अपनी इस गलती को कवरिंग करते हुए, या अपने उस गुनाह को या अपनी खता को जो भी उससे हुई उसको कवर करते हुए अपनी बात को रखा। देखो इंसान क्या है, सीधा बोल दो, भाई मुझसे गलती हुई थी, मुझे नहीं मालूम था, या मैं जानता नहीं था, क्या मुझसे हो गई, सीधा बोल दो ने। इतना घुमाने की क्या जरूरत है। तो मेरा इस वचन से बात करने का यही उद्देश्य था। गलती होती है, खुलकर मांग लो, प्रभु मुझसे हो गई, इस घड़ी उस जगह मैं खड़ा था,
मेरे सामने से वो गया या कुछ भी जो हो